ब्रिक्स सरबराही इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स समिट में भारत को बड़ी राजनयिक जीत मिली है। ब्रिक्स के संयुक्त घोषणा पत्र में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। How important is BRICS? BRICS is very important. The BRICS countries, if you add their population, reach about 50%. पर और इसके साथ साथ जो ब्रिक्स के ममालिक हैं उनका जो एलामिया है वो बड़ा जानदार एलामिया है। ब्रिक्स का नाम 5 फाउंडर ममालिक के नाम के पहले हर्फ लेकर बनाया गया। 5 फाउंडर ममालिक में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका शामिल हैं। ब्रिक्स के जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर टेररिज्म को कंडेमनेशन के तौर पे काफी बड़ा एक स्टेटमेंट दिया गया कि साहब देयर इज बी जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और उसके जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं। कई बार शिकायत की गई, चाहे वो मुंबई अटैक्स हो या दूसरे पुलवामा, उड़ी और पठानकोट और कई एक लंबी लिस्ट है। दैट इज वन बिग थिंग राइट एट द बिगिनिंग कि भाई टेररिज्म के ऊपर एक काफी बड़ा आपके पास एक स्टेटमेंट आया है। ब्रिक्स के रुकन ममालिक उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी एक स्पीच बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने कश्मीरियत और इंसानियत दोनों को जम्मू कश्मीर के अंदर टारगेट किया। पाकिस्तान इस बात से भी इनकार नहीं कर पा रहा कि यहाँ पर मसूद अजहर और हाफिज सईद और इस किस्म के लोग भी पाए जाते हैं जो कि ना सिर्फ ये कि जिनका नाम भारत लेता है कि दहशतगर्दी को खत्म करने वरना हमारी गोली तो है ही। यानी वो कहते हैं कि मासूम लोगों के साथ हम खड़े हैं लेकिन हमारा निशाना जो है वो दहशतगर्द है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहां से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। ब्रिक्स के जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर टेररिज्म को कंडेमनेशन के तौर पे काफी बड़ा एक स्टेटमेंट दिया गया कि साहब देयर इज बी जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और उसके जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उसको पूरी तरह से कॉल आउट करा। सो दैट इज वन बिग थिंग राइट एट द बिगिनिंग कि भाई टेररिज्म के ऊपर एक काफी बड़ा आपके पास एक स्टेटमेंट आया है वेयर यू नो ब्रिक्स की तरफ से भी एक काफी कुछ लिखा गया है। नॉट चाइना वैसे भी थोड़ा सा आपसे ऊपर नीचे हो रखा है बट यू नो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड ड्यूरिंग दिस टाइम चाइना को भी ये चीज साइन करनी पड़ी है एंड ये एक ऑफ कोर्स उसको पसंद नहीं आया होगा कि ये भैया उसको साइन करना पड़ रहा है अपने प्यारे प्यारे पाकिस्तान के अगेंस्ट में, बट ही हैड टू एक्चुअली डू दिस एंड यू नो इट विल बी क्वाइट नॉट वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर चाइना। ब्रिक्स का जो भी एक स्टेटमेंट आया बड़ा लंबा चौड़ा सा स्टेटमेंट है, इसके ऊपर हम दोबारा डिस्कशन करेंगे। भारत की तरफ से कई बार कहा गया कि जी पाकिस्तान से जो है टेररिज्म जो है वो हिंदुस्तान में की जा रही है। पाकिस्तान ने कहा कि जी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और इसी किस्म की बातें चलती रही। कई बार शिकायत की गई, चाहे वो मुंबई अटैक्स हो या दूसरे पुलवामा, उड़ी और पठानकोट और कई एक लंबी लिस्ट है जिसके लिए भारत ने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम रखा और पाकिस्तान ने हर बार यही कहा कि जी ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और स्टेट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान इस बात से भी इनकार नहीं कर पा रहा कि यहाँ पर मसूद अजहर और हाफिज सईद और इस किस्म के लोग भी पाए जाते हैं जो कि ना सिर्फ ये कि जिनका नाम भारत लेता है और कहता है कि जी इन्हीं लोगों ने टेररिज्म की है और ये लोग इन्वॉल्व हैं मुंबई अटैक्स और कई दूसरे अटैक्स या जो नुकसान हुए हैं भारत में उसमें, तो पाकिस्तान से कहा गया कि जी इन लोगों को हवाले किया जाए। हर बार पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, कई बार पाकिस्तान ने ये कह दिया कि जी इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है और ना ही हम अपने इन लोगों को दे सकते हैं। बहुत तरह की बातें होती रही। इस बीच में जी अब हुआ ये है कि आखिरकार भारत ने या भारत की जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी हाँ, उनकी गवर्नमेंट ने अब ये डिसीजन लिया कि जी पाकिस्तान के साथ जो वाटर ट्रीटी है उसको, इंडस वाटर ट्रीटी, जी हाँ, उसको उन्होंने कहा कि हम सस्पेंड कर देंगे, पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। उसके ऊपर मुसलसल बातचीत चल रही है, एक हंगामा है। यकीनन पाकिस्तान उसको लेकर परेशान तो है, इसलिए कि अगर वाकई भारत ने पानी रोक दिया तो 26 करोड़ लोग जो यहाँ रहते हैं वो किस तरह से सरवाइव करेंगे और पूरी की पूरी मशीनरी जो है कंट्री की वो एक तरह से डैमेज होने की या रुक जाने का खतरा जो है वो तो बना ही हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर भी हैं और एक बहुत उनके फादर आजकल आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट भी हैं,
اور بلاول صاحب ہمارے اس سے پہلے فارمر فورن منسٹر بھی رہ چکے ہیں، اور فارمر کہہ لیجیے فورن منسٹر رہتے ہوئے انہوں نے گوا میں ایس سی او کی میٹنگ بھی اٹینڈ کی تھی، یہ بھی سبھی جانتے ہیں۔ لیکن اس وقت بلاول صاحب کے پاس کوئی ایسا سرکاری عہدہ یا پوزیشن نہیں ہے، مگر پھر بھی بلاول صاحب کا ایک نام ہے۔ بلاول صاحب سے انٹرویو لینے کے لیے ساری دنیا کا میڈیا جو ہے ان سے کانٹیکٹ کرتا ہی رہتا ہے۔ تو بلاول صاحب نے جی الجزیرہ کو انٹرویو دیا ہے، اور ان کے جرنلسٹ جو ہیں انہوں نے جب بلاول صاحب سے بھارت کے بارے میں بات کی، بھارت جو پانی بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے وہ پوچھا گیا، اور ٹیررزم کے بارے میں بات کی گئی، تو بلاول صاحب کا کہنا یہ تھا کہ اگر بھارت بات کرے تو غور کیا جا سکتا ہے، اور وہ مسعود اظہر اور داؤد ابراہیم کے بارے میں، یا مسعود اظہر اور حافظ سعید کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کو بھارت کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ اب مسعود اظہر، مولانا مسعود اظہر اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ سعید کو کیا بلاول صاحب سمجھتے ہیں کہ بھارت کے حوالے کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان کے پاس یہ پوزیشن ہے، یا ان کے پاس یہ رائٹس ہیں کہ وہ یہ سٹیٹمنٹ دیں؟ اس کے اوپر اب ایک بحث چل پڑی ہے۔ بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے، جس میں ہمارے کئی دوست بھی ہیں جو کہ یوٹیوب ویڈیوز بھی بناتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں، جنہیں یہاں کافی دیکھا اور سنا بھی جاتا ہے، اور باتیں آج کل ان کے چینل بھی اسی طریقے سے بلاک ہیں پاکستان میں، جس طرح سے پاکستان کے چینل بھارت میں بلاک ہے۔ تو بہرحال یہ بلاک والا گیم ہم ہندوستانی پاکستانی اکثر کھیلتے رہتے ہیں، تو وہی گیم اس وقت بھی چل رہا ہے۔ لیکن بہرحال ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ بھائی ایسے تو ان کی پوزیشن تو کوئی ہے نہیں، کوئی ایسی پوسٹ تو ہے نہیں بلاول صاحب کے پاس جس سے کہ وہ یہ دعویٰ کر سکیں کہ ہاں جی یہ مسعود اظہر یا حافظ سعید کو بھارت کے حوالے کر دیں گے۔ لیکن پھر بھی بلاول صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ اب یہ سٹیٹمنٹ تو ایسے ہی ہے جیسے میں بھی ہر وقت کہتی ہوں، اور میں بھی چاہتی ہوں کہ کسی طریقے سے یہ دونوں جو انمول رتن ہیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے، چاہے وہ حافظ سعید ہو چاہے وہ مسعود اظہر ہو، ان کو بھارت کے حوالے کر دیا جائے، اور یہی چیز بلاول صاحب نے بھی کہی۔ مگر اس کے ساتھ ہی بلاول صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ مولانا مسعود اظہر پاکستان میں نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ بات بھی جو ہے بلاول صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جی وہ افغانستان میں ہے، یعنی کہ مولانا مسعود اظہر جو ہے وہ اس وقت افغانستان میں ہے، وہ پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ اب اس بات کا بھروسہ کون کرے گا؟ یعنی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں